अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिस लुबना और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम्स फॉर 2021। ओके, इसमें सबसे मेन न्यूज़ है आपका रिड्यूसेस टाइम। वो क्या कर रहे हैं, आपका टाइम को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 2021 फॉर द सिन बोर्ड। ओके, अच्छा, सबसे पहले आपको ये न्यूज़ एक्सप्लेन करने से पहले कि व्हाट अबाउट टाइम, उन्होंने टाइम की क्या लिमिटेशन रखी है, मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। सबसे पहला, एनुअल एग्जामिनेशन फॉर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई। क्या मतलब, एनुअल एग्जामिनेशन दैट इज़ आपका एसएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड एचएससी पार्ट 1 एंड एचएससी पार्ट 2 आपका जो वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह जुलाई में। ठीक है, दैट इज़ आपका जुलाई में आपके पेपर्स बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जुलाई से। अच्छा, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई। आपके जो मैट्रिक के इम्तिहान आते हैं जैसे कि एसएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो आपके स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। मतलब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपके मैट्रिक के इम्तिहानात हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास आते हैं इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स, दैट इज़ intermediate exams will be held from 28 जुलाई टू 16 अगस्त। यानी कि आपके जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स है डेट इज़ एचएससी पार्ट 1 एंड एचएससी पार्ट 2 एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड 28 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक वो आपके इम्तिहानात लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमेशा से ऐसा होता आ रहा था कि इम्तिहानात के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स लिए जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ चेंज किया। वो ये है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स विल बी टेकन बिफोर एग्ज़ाम्स डेट इज़ इन जून। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स इंटरमीडिएट के एंड मैट्रिक के आपके जून में ले लिए जाएंगे। यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे जो कि आपके 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके जून में होंगे। आपके जो एग्ज़ाम्स है बोर्ड के थ्योरी एग्ज़ाम्स आपकी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के होंगे मैट्रिक बोर्ड के। इंटरमीडिएट के आपके एग्ज़ाम्स 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे और वो 16 अगस्त तक रहेंगे। ठीक है, अब मेन बात, पेपर का उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। जब पैटर्न चेंज किया तो इसलिए उन्होंने अब उनका टाइम भी रिड्यूस कर दिया। हर दफ़ा पेपर का टाइम हमारा 3 आवर्स होता है, इस बार पेपर टाइमिंग हमारे 2 आवर्स हैं। ठीक है, पेपर टाइम आपका 2 आवर्स है और इन 2 आवर्स में आपको MCQs जो करने होंगे वो 50% MCQs होंगे। दैट्स मीन अगर आपका 75 का पेपर है और इसमें से 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं तो 60 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स आपके MCQs के पेपर होंगे। इसका मतलब हमें MCQs की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आपको अपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत थॉरली पढ़ने हैं। हर लाइन को आपको पढ़ना है क्योंकि उन्होंने कोर्स रिड्यूस भी किया है, रिडक्शन हुआ है आपका कोर्स का। ओनली 60% आपका कोर्स आ रहा है, 40% इन्होंने आपका क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो जो 40% रिड्यूस पेपर है उस 40% जो आपका पेपर रिड्यूस हुआ है तो 60% में से आपका पेपर आ रहा है। ठीक है, तो 50% आपके MCQs आ रहे हैं। डैट मीन्स आपके MCQs की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। आपको बुक बहुत थॉरली पढ़नी है, हर लाइन को आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से आपको अपने पढ़ने कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें, क्योंकि MCQs वो चीज़ होती है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर वही बात है कि अगर अच्छे हो सकते हैं तो बुरे भी हो सकते हैं। अगर आपने गलत मार्क किया तो 1 नंबर पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो MCQs आपके 30 मार्क्स के होंगे 60 मार्क्स के पेपर के लिए। अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का है लाइक मैथ्स का, इस्लामियत का, उर्दू का, तो फिर आपके MCQs 35 प्लस जाएंगे या 37 होंगे या 35 के होंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपके दूसरे क्वेश्चंस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह जब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 30% आएंगे। इसका मतलब अगर आपका पेपर 60 मार्क्स का है तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 18 मार्क्स के होंगे। यानी कि आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे 3 मार्क्स के। लॉन्ग क्वेश्चन 20% के होंगे, इट्स मीन आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जस्ट ऑफ 12 मार्क्स। तो बेसिकली आपका मेजर पेपर जो है वो MCQs पर आ जाएगा और MCQs के लिए आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बुक जो है वो अपनी थ्योरी बुक जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी ताकि आप MCQs बहुत अच्छे से कर सकें। ओके, MCQs भी मैं आपसे अपनी न्यू वीडियो में अपलोड करूँगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स की।
तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगी। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन रह ना जाए और कोई आपको ऐसी MCQs या आपके क्वेश्चंस है वो क्वायरीज रह ना जाए। हाँ, कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर कीजिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूँगी। ओके, अच्छा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो न्यू पैटर्न आपका फॉलो होगा रिड्यूस सिलेबस के साथ। बहुत जल्द ऑफिशियल मॉडल पेपर दोबारा अनाउंस हो जाएगा। जो मॉडल पेपर अभी जारी किया था उन्होंने, उसमें आपका 3 आवर्स का पेपर था, अब आपका पेपर 2 आवर्स का हो गया है। उसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, सबकी परसेंटेज इन्होंने चेंज की है। दैट इज़ वाई आपका पैटर्न तो न्यू ही फॉलो होगा और रिड्यूस सिलेबस के साथ। 60% हमारा सिलेबस आ रहा है, 40% रिड्यूस हो गया। समर वेकेशन इंशाल्लाह जो है वो आपकी जुलाई में होंगी। ठीक है, समर वेकेशन का जो है वो आपका जुलाई में समर वेकेशन आपकी आ रही हैं। ओके, और आपका न्यू एकेडमिक सेशन जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 अगस्त 2021। 2 अगस्त से हमारा न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप आपको ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। सो पेपर का आपका टाइम 2 आवर्स है। 50% आपके MCQs, 30% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रिड्यूस सिलेबस के साथ आ रहा है। बहुत अच्छे से अपनी बुक को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके MCQs बुक में से ही आएंगे फ्रॉम योर थ्योरी बुक। तो बहुत अच्छे से बुक को समझ के पढ़िए। न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लाइक एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू -11, इस तरह के MCQ सारे बुक में से ही आपके आएंगे। सो प्लीज़ अपनी बुक को थॉरली रीड कीजिए। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने MCQs भी अपलोड करूँगी, आपको एक्सप्लेनेशंस भी दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।